आसीन गिरिवरो राजन् त्रिपुरैति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। परम मंगल में परात्पर परमेश्वर अकारण कर्ण करुणा वरुणालय तनिद्युत विनिंदित पीतांबरधारी नंदनंदन साक्षात श्री हरि की बानमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कृष्ण कथा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, श्रद्धामयी माताओं बहनों, मंच पर समुपस्थित विप्र वृंद, आचार्य वृंद, संगीत वृंद, भगवत कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्ण कथा को आज चतुर्थ दिवस की कथा है। कल शाम के प्रसंग में आपने श्रवण किया दैत्य कुल में जन्म लेने पर भी साक्षात भगवान नृसिंह ने प्रहलाद जी पर कैसी कृपा की। जो कृपा ठाकुर जी ने प्रहलाद जी पर की, मैंने कल सुनाया, ना तो लक्ष्मी पर वो कृपा की और ना ब्रह्मा जी पर की, ना अपने प्रिय भक्त साक्षात भगवान शिव पर की। तो बताओ क्या कमी रहेगी। परीक्षित ने कहा कि भगवान तो देवताओं का साथ देते हैं, दैत्यों का वध करा देते हैं। अगर ये बात होती तो प्रहलाद भी तो दैत्य पुत्र दैत्य ही है, तो उन पर कृपा क्यों? भगवान कहते हैं मेरा कोई नहीं है, और जो मेरा यजन पूजन करता है, जो मेरे प्रति अपना आत्मसमर्पण रखता है, मैं उसके लिए बिक जाता हूं। कोई भगवान का कोई मिला, कोई भी क्यों, चाहे ऊंची जात का हो नीची जात का हो, इससे कोई, भगवान कहते जो मुझे भजता है, भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्यः, वो मेरे लिए साधु हुए हैं। ये भगवान की कृपा आपने श्रवण किया। धर्म पंचाध्यायी का वर्णन किया। हमारी माताओं बहनों का एक ही धर्म है, सम्मार्जनोपलेपाभ्याम ग्रह मंडल बर्तने। प्रातःकाल जल्दी उठकर अपने घर को झाड़ू बुहारी से, सोनी सेवा से स्वच्छ करें और उसके बाद जल से धोएं, या फिर अब लीपने की व्यवस्था तो गांव में भी बंद हो गई, शहरों में कहां से होगी। अब जमीन कच्ची होती तो गऊ के गोबर से लिपता था, अब सारी जगह पक्के हो गए तो कहां से लक्ष्मी। अब तक की कामना सबको क्या है कि लक्ष्मी जी सबसे पहले मेरे घर आए। सारे घरों में संगमरमर लगवा लिए, अब गऊ के गोबर से आप घर में लीपोगे नहीं तो लक्ष्मी कैसे आएगी? अरे भैया, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास होता है, गौ के मूत्र में सरस्वती का वास होता है। आप अपने बच्चों को पिलाओगे नहीं क्योंकि आपको तो उसमें घृणा होती है, पर हम तो ये सब कुछ करके ही इतने आगे बढ़े हुए हैं। सज्जनों, जो मेरी प्यारी माताएं, मैंने प्रातः काल उठकर अपने घर को स्वच्छ पवित्र, अपने द्वार को स्वच्छ रखती हैं, माँ भगवती लक्ष्मी वही कृपा करती है, और सभी देवी देवता आकर वही प्रेम से आकर के किलकारी मार करती है। ब्राह्मणों का धर्म है यज्ञ करें, यज्ञ कराएं, दान दें, दान लें, ये सब काम। क्षत्रियों का एक ही धर्म है, गौ ब्राह्मण की, देश की, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा। बड़े व्यापारियों का धर्म है कि खूब व्यापार में धनार्जित करके और अपने देश के लिए खूब धन प्रदान करें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, ताकि हमारा ये देश आगे बढ़े करके माध्यम से। शूद्रों का एक ही धर्म है कि अपने राष्ट्र को, देश को सब जगह साफ सफाई करें, सबकी सुरक्षा संरक्षा करें। संन्यास धर्म है, सन्यासी महात्मा को कभी भी नगर में प्रवेश नहीं करना चाहिए, महल बनाकर नहीं रहना चाहिए। पर आज के समय में जितने महल बने वो सब सन्यासियों को ही बने, बल्कि गृहस्थियों के नहीं बने। यही कलियुग। ब्रह्मचारी को कभी भी आंखों में काजल नहीं लगाना चाहिए, ब्रह्मचारी को कभी छाता नहीं लगाना चाहिए,
ब्रह्मचारी को बड़े नियम से रह करके पढ़ना चाहिए, कठोर परिश्रम करके तप करे, भजन करे, पढ़ाई करे, ये ब्रह्मचारी। और ये व्यवस्था जब आप गुरुकुल में जाओगे ना तब ये प्राप्त होती है, ऐसे नहीं। हम लोग 7 साल की उम्र में माताजी पिताजी ने धक्का मार दिया तो गुरुकुल में जाके रहे, वहां सुबह रोज 3:30 बजे उठना, कितनी भी ठंड है, और आधे घंटे तक सारे वस्त्रों को हटाकर, मैंने उस समय वस्त्र नहीं पहनता, और आधा पौन घंटे तक जब तक स्नान नहीं हो जाता तब तक ऐसे रहना, कितनी भी ठंड। तो हम लोग सोचते थे कहाँ भेज दिया ऐसा लोग, तो अगर भेज दिया तो कुछ हो गया, कुछ आ गया, 2-4 अक्षर पढ़ लिए, और नहीं तो ऐसे ही कहीं इधर उधर घूमते होते, कोई जीवन नहीं। अब ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध है जिसके कारण श्रेष्ठ सर्वोत्तम गुरुजनों की हमें प्राप्ति हुई, और आज ठाकुर जी के दिव्य धाम में धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज जी के द्वारा संस्थापित विद्यालय में विद्या अध्ययन किया। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय साक्षात धर्म मूर्ति वेद मूर्ति श्री राजवंशी द्विवेदी जी महाराज गुरु जी के पावन पाद पद्मों में बैठकर ये दिव्य विद्या अध्ययन का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। तो आज कुछ 2-4 अक्षर हमको प्राप्त हो। बिना गुरु के कृपा हो ही नहीं सकती, और बिना